भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो और उसमें कोई विद्यार्थी फेल होता है और पढ़ते हुए फेल होता है तो सोचने वाली बात है, ऐसा क्या है जिसमें एक लेबोरियस स्टूडेंट है वो भी परीक्षा में फेल हो जाता है और एक औसत विद्यार्थी जो बहुत कम पढ़ता है, जो बहुत कम जानकारी रखता है और प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाता है। दोस्तों, ये कोई जनरल स्टडी की क्लास नहीं है, ना कोई है, लेकिन ये क्लास आपके लिए इतनी उपयोगी होने वाली है कि आपकी जो अंतिम सफलता है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। दोस्तों, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, बहुत सहज और सरल होकर बात कर रहा हूँ, कहीं कोई तनाव नहीं है, लेकिन यही बात मुझे है ना कलेक्टर साहब मीटिंग में बुलाए, मान लो किसी पे, ठीक, या मेरे कोई बॉस मीटिंग में बुलाए तो हल्का सा तनाव हो जाएगा, मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, तनाव। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों क्या होता है, हम पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन तनाव में पढ़ते हैं ना तो वो पढ़ना बेकार है। कहते हैं कि बकरी है ना, उसको खाना खिलाओ जम करके चारा और उसको शेर के सामने खड़ी कर दो तो खाना खिलाना ना खिलाना बराबर है। तो यही बात है, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तनाव में हैं, आप चिंता में हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए परिणाम क्या है, पता है आपको क्या है। पहली बात, तनाव रहित होकर के तैयारी करें। तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, कहते हैं कि आदमी को वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये जब 3 दोष हो जाते हैं ना तो आदमी बीमार हो जाता है। और अधिकांश छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा में फेल होते हैं उसका कारण है, जब शिक्षक पढ़ाता है तब ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं, ध्यान से समझते नहीं हैं, और पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया तो वापस उसका रिवीजन नहीं करते। इसलिए जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात। तीसरी बात है दोस्तों कि पढ़ा बेमन से पढ़ा, रुचि के साथ में नहीं पढ़ा। आज मैं कहता हूँ दोस्तों, आप कहोगे साहब आपने बहुत पढ़ाई की इसलिए आपको चीज़ें याद हो जाती दोस्तों, लेकिन मैं अब जो पढ़ता हूँ, बिल्कुल मान, जैसे मैंने कोई बायोग्राफी पढ़ी आज, ठीक है, तो वो तो मेरे लिए कोई ये नहीं कि मैंने पहले पढ़ रखी। जनरल स्टडी में आप मान लो कह सकते हो, आज मैं दावे से कहता हूँ कि मुझे आप कॉमर्स की किताब दे दो, मैं उसको याद करके बता दूंगा। क्यों करके बता दूंगा कि जो जो परिपक्वता बढ़ती है, टेंशन घट जाती है, टेंशन के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जब मैं खुद तैयारी करता था मुझे याद नहीं रहती थी चीज़ें, ऑनेस्टली बताऊं, उस समय इतनी चीज़ें याद नहीं रहती थी, बहुत दिक्कतें आती थी, ठीक, तनाव के अंदर पढ़ते कुछ और, लिखते कुछ और, बोलते कुछ और, क्रमिकता नहीं रहती थी, बात को कहने का तरीका नहीं आता था। आज आप मुझे कॉमर्स का एक छोटा सा टॉपिक दे दो कि साहब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे तैयार होता है, मैं पढ़ूंगा, ध्यान से देखूंगा, फिर मैं आपको बिल्कुल हूबहू वैसा के वैसा बता दूंगा। क्यों बता दूंगा, एक तो रुचि के साथ में पढ़ूंगा, और एक जब पढ़ते समय किसी तरीके का कोई तनाव नहीं रखूंगा। दोस्तों, आप ये सोचते हो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ, आप ऐसा सोचते क्यों हो? आप ये सोचोगे भी ठीक है, मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मुझे भारत का संविधान, भारत की राजव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, सब चीज़ें आनी चाहिए। जब आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ोगे, तनाव में पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट वही आएगा। कुछ छात्र होते हैं जो बड़ी रुचि के साथ में, बड़ी तन्मयता के साथ में, आप क्रिकेट खेलते हो, 2 घंटे 3 घंटे खराब करते हो या 2-3 घंटे अपने शरीर के लिए देते हो, जो भी आप समझते हैं, तो वो कोई उस समय आप सोचते हैं क्या? बिल्कुल कोई नहीं सोचते ना। किस लिए? कि क्रिकेट में बड़ा आनंद आता है। मैं 3 घंटे मूवी देखता हूँ, है ना, उस समय मेरे पास में आकर के कोई जोर जोर से आवाज़ दे, गेट खटखटाए, तो बहुत बार पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? उसमें इतना खो जाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा रम जाते हैं हम, है ना, कि पता ही नहीं चलता। दोस्तों, एक और छोटा सा किस्सा सुनूंगा, बहुत शॉर्ट के अंदर। अनारकली सलीम से मिलने के लिए जा रही थी और मार्ग में हिंदुस्तान के बादशाह नमाज पढ़ रहे थे, वो उनको ठोकर मार के चली गई। दूसरे दिन अनारकली को दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है आपने हिंदुस्तान के बादशाह को ठोकर मार दी, आपको क्या सजा दी जाए? तो अनारकली कहता है कि जहाँ पर ना आपकी इबादत सच्ची थी नहीं, बिल्कुल इबादत अगर सच्ची होती तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने ठोकर मारी। इबादत तो मेरी सच्ची थी, तो मैं सलीम से मिलने जा रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह को ठोकर मार करके चली गई। तो दोस्तों, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जिसमें बाहरी चीज़ों का पता ही नहीं। आप पढ़ रहे हो, है ना, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, 50 तरीके की चीज़ें दिमाग के अंदर चल रही है। ये बेचारा छोटा सीधा सादा सा दिमाग, ये ज़्यादा टेंशन झेल नहीं पाता। जितनी कैपेसिटी है इसकी, वही चीज़ें झेल पाता। आपने दुनिया भर के इसके खांचे हैं। ये दिमाग है ना दोस्तों, इसमें बुद्धि की कोटियाँ होती है, बुद्धि के बहुत सारे खांचे हैं, 12, जैसे कांट कहता है बुद्धि के 12 जो है ना सांचे बने हुए हैं,
है ना। अब उस सांचे के अंदर भारत की राज व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, राजस्थान का करंट अफेयर्स, ऐसी 12 कैटेगरी आपने बना रखी है। तो 12 कैटेगरी है ना, उसकी कैपेसिटी है। अब आपने उसके अंदर यारी, दोस्ती, मित्रता, है ना, ये वो 50 तरीके के और खांचे डालोगे तो जो 12 फिक्स खांचे हैं ना वो हिल जाएंगे। तो समझे बात का मतलब? बात का मतलब है कि जब पढ़ो ना तो पूरी रुचि के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में, तनाव रहित होकर के पढ़ो। फिर आप कम पढ़ोगे ना तो भी उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, हर बार ये कहता हूँ उसके सिलेबस पे फोकस करो, पिछले सालों के जो पेपर है उनका ट्रेंड एनालिसिस करो, और जो एग्जाम हॉल में जो गलतियां करनी है वो घर पे कर दो। चाहे एग्जाम है ऑब्जेक्टिव पर करती है तो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मुख्य परीक्षा है किसी एग्जाम की तो भी उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, जो गलतियां आप एग्जाम में करते हो वो गलतियां घर पे कर दोगे और आपको पता चल जाएगा उस दिन मैंने वो गलती की थी। ये जो छोटी मोटी गलतियां ये अगर सुधार लेते हो तो भी आप एग्जाम के अंदर फेल नहीं होंगे। अंतिम बात दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर रिजल्ट निश्चित रूप से जिसने मेहनत की है एक न एक दिन उसको मंजिल जरूर मिलती है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा है ना ये धीरज परीक्षण है। ये लोक सेवा आयोग जो है ना, ये लोक सेवा आयोग नहीं है, ये आपके धैर्य का परीक्षण करते हैं, है ना। तो लोगों की बातों की परवाह ना करें, खुद में रमें, खुद के साथ में आनंद, है ना, चिंतन करें, मनन करें, खुद को समय दें, औरों के बारे में सोचे मत। आप सोच लीजिए बेरोजगारी का समय है, ये संघर्ष का समय है, लोग जो कहते हैं उनको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में गलत मत सोचिए, लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि पढ़ रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसी से। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद से पूछिए, आपकी तैयारी सही है क्या, आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं क्या, आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो उसके लिए 2 घंटे और बढ़ा सकते हैं क्या, आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कुछ और पढ़ने की जरूरत है क्या, आपको ये भी लगता है कि नहीं भाई औरों से थोड़ी सी बुद्धि कम है, थोड़ी सी मेमोरी कम है, तो और लोग अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो मुझे तो 7 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लोगों जितनी मेमोरी नहीं है, शार्प मेमोरी नहीं है। तो आप अपना जो मूल्यांकन करेंगे, जो सेल्फ असेसमेंट होता है ना, उससे बढ़िया कोई असेसमेंट नहीं होता दोस्तों। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छे जो मित्र है वो बनाइए, अच्छे ग्रुप से जुड़िए, और जो फालतू की बातें हैं ये वो जो अनिश्चित है उसके पीछे मत भागिए। परीक्षा कब हो जाएगी, परीक्षा का कट ऑफ क्या जाएगा, वो ये बता रहा है ना, ये कर दिया सरकार ने, आयोग ने ये कर दिया, ये देखो अनावश्यक बातें हैं। निदा फाजली का एक शेर है, शायद उन्हीं का है, ये रहे गुजर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। तो बात इस तरीके से होनी चाहिए, परीक्षा की जब बात हो तो परीक्षा की बातें करो, विद्वान मत बनो। विद्वान बनने के लिए जीवन पड़ा है, आपका जो लक्ष्य है ना। जैसे मैं तैयारी करता था दोस्त, एक छोटा सा भारत की विदेश नीति का मान लो राजस्थान पत्रिका के अंदर संपादकीय आया, अब बकवास करने लग जाता है भारत की विदेश नीति सही नहीं है। भारत की विदेश नीति है ना, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बने हैं, ऐसे बैठे हैं एक्सपर्ट जिन्होंने ज़िंदगी के मतलब 3-4 दशक विदेश नीति के लिए दिए हैं, वो भारत की विदेश नीति बनाते हैं। तो आप और हम एक छोटा सा संपादकीय पढ़ करके या 2 पेज पढ़ करके हम उस पर प्रतिक्रिया दें तो मुझे लगता सही नहीं है, और ये अज्जल गगरी है जो छलकती है। इसलिए हमें पढ़ो, है ना, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ो, अनावश्यक विवादों में मत पढ़ो, और सिर्फ लक्ष्य याद रखो कि मुझे ये एग्ज़ाम है और मुझे इसमें सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन मुझे जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा। पहली बात तो मुझे विश्वास है कि मुझे सफलता मिलकर रहेगी, और दूसरी बात मैं तब तक प्रयत्न करता रहूँगा जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाती। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।